नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणम सृष्टि खंडम नवम अध्याय। भीष्म कहते हैं, हे भगवान। नवम अध्याय साधारण अभ्युदय वर्णन, पितृवंश वर्णन, श्राद्ध कर्म वर्णन, श्राद्ध विधि वर्णन, शूद्र का मंत्र रहित श्राद्ध वर्णन। भीष्म कहते हैं, हे भगवान, मैं पितृगण सूर्य श्राद्ध देवों का विशेषतः सोम का वंश परिचय सुनना चाहता हूँ। ऋषि पुलस्त कहते हैं, अहो, मैं तुमसे पितृगण के उत्तम वंश वृतांत को कहता हूँ। स्वर्ग में 7 पितृगण विद्यमान हैं। उनमें से 3 अमूर्त हैं, 4 पितृगण मूर्ति युक्त हैं। ये 4 पितृगण सभी अमित तेजस्वी हैं तथा सभी के पिता हैं। विराज प्रजापति के पितृ ही अमूर्त हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। वे ही वेराज नाम से प्रसिद्ध हैं। ये वेराजगण पितृ ही योग भ्रष्ट होकर सनातन लोक प्राप्त करते हैं। जब ब्रह्मा का दिवाकाल समाप्त हो जाता है तब इनको सनातन लोक प्राप्त होता है। तदंतर पुनः पूर्व स्मृति लाभ करके ये उत्तम सांख्य योग लाभ करके योग बल द्वारा पुनरावृत्ति दुर्लभा सिद्धि लाभ करते हैं। तभी द्रातगण योगी को श्राद्ध देते हैं। इन पितृगण की मानसी कन्या ही हिमालय की पत्नी मैना है। मैना का पुत्र है। मैना का पुत्र है क्रोंच पर्वत। इस क्रोंच पर्वत के कारण धृत सागर में से घिरा क्रोंच द्वीप प्रसिद्ध हो गया। मैना ने पुत्र मैनाक के अतिरिक्त 3 योगवती कन्या को जन्म दिया। उनका नाम है उमा, पर्णा तथा अपर्णा। ये सभी कठोर व्रत परायण हैं। इनमें उमा रुद्र की, पर्णा भृगु की तथा अपर्णा जेगीश्वर की पत्नी हो गई। हिमालय ने अपने 3 जमाताओं को अपनी प्रख्यात महातपस्विनी ये 3 कन्याएं अर्पित किया। तब अब पितरों की लोक संगति कथा सुनो। सोमपथ नामक जो एक प्रसिद्ध लोक है, भगवान मरीचि नंदन ये पितृगण उस लोक में रहते हैं। वहां अग्निश्वांत पितृदेव की एक सुंदरी पुत्री अच्छोदा नाम वाली है। पूर्व में पितृगण ने उसके नाम के अनुसार एक सरोवर अच्छोद नाम से बनाया। अच्छोद ने दिव्य 1000 वर्ष तक यहाँ तप किया। इससे संतुष्ट होकर पितृगण वहां उसे वर प्रदान करने आए। वे सब पितृ दिव्य रूपधारी, दिव्य माला एवं अनुलेपन से युक्त थे। सभी प्रधान बलि एवं कामदेव के समान रूपवान थे। वर प्रार्थनी सुंदरी अच्छोदा ने उन पितृगण में से अमावसु नामक पितृ पुरुष को जब देखा, वह काम पीड़ित हो गई तथा उन्होंने मन ही मन उनके संग की कामना किया। इस विचारण भाव के कारण अच्छोद योग भ्रष्टा हो गई। अच्छोदा योग भ्रष्टा हो गई। इसके
पहले उसका शरीर भूमि स्पर्श नहीं करता था, अब उसे भूतल पर चलना पड़ा। अच्छोदा ने जिन अमावसु के संग की कामना किया था, उन्होंने अपने धैर्य बल के कारण अच्छोदा से पाणी ग्रहण की इच्छा नहीं किया। तभी से अच्छोदा पितृगण की प्रीति करी दी गई वस्तु का अक्षय फल देने वाली जननी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तथापि अच्छोदा अपनी तपस्या का श्रेय होने से लज्जित थी। वह लज्जा से अधोमुखी होकर वहां दीनता के साथ निवास करने लगी। उसने अपनी आत्म समृद्धि प्राप्ति हेतु पितरों से प्रार्थना किया। तब महाभाग पितरों ने भावी देव कार्य के विषय में विचार करके इस तपस्विनी से प्रसंगानुरूप शुभ वाक्य कहा। हे वर वर्णिनी, स्वर्ग में बुद्धिमान लोग दिव्य देह से जो कुछ कार्य करते हैं, उस देह द्वारा ही मैं उस देह द्वारा ही वे कर्म फल भोगते हैं। देवत्व में कृत कर्म का फल सगह फलीभूत होता है, तथापि मनुष्य देह में कृत कर्म का फल जन्मांतर से मिलता है। अतः तुम सभी सुकृत करके जन्मांतर में उसका फल लाभ कर लोगी। 28वें द्वापर युग में तुमको मत्स्य योनि में जन्म लेना होगा। पितरों से विचार भावना करने के कारण तुम नीच कुल में जन्म लोगी। इस जन्म के पश्चात तुम वसुराज की पुत्री होगी। कन्या अवस्था में तुमको पुनः दुर्लभ दुर्लभ देवलोक प्राप्त होगा। पराशर के वीर से तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। वह बद्री वृक्ष बहुल द्वीप में जन्म लेने के कारण बद्रायण कहा जाएगा। ये बद्रायण एक ही वेद को अनेक भाग में विभक्त करेगा। तुम पूर्वात्मक राजा शांतनु के दो क्षेत्रज्ञ पुत्र विचित्र वीर्य एवं चित्रागंध को जन्म प्रदान करोगी। तदंतर तुम पितृलोक में प्रोष्टिपदी अष्ट का नाम से ख्याति लाभ करोगी। तुम मृत्यु लोक में सत्यवती एवं पितृलोक में अष्ट का नाम धारण करके आयु आरोग्य तथा नित्य सर्व काम फल प्रदा होने के कारण प्रसिद्ध रहोगी। भविष्य काल में लोक में तुम अच्छोदा नामक पुण्य जल वाली उत्तम नदी रूप में विराजमान रहोगी। पितृगण अच्छोदा को वह वर यह वर देकर तत्काल अंतर्हित हो गए। अच्छोदा ने भी पूर्वोक्त रूपेण यही चारित्र्य फल भोग किया। स्वर्ग में विभ्राज नामक जो अन्य तेजोमय लोक है, वहां बहिर्षद नामक पितृ निवास करते हैं। वहां पर बहिर्ष युक्त हजारों हजार विमान विराजमान रहते हैं। वहां संकल्प वृक्ष सभी फल प्रदाता रूप से अवस्थित है। वहां अभ्युदयशाली श्राद्ध दाता गण विहार करते हैं। वहां जो दानव असुर गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस हैं, वे सभी स्वर्ग निवासी देवगण के अर्चक हैं। इस स्थान पर तप एवं योग बल युक्त सैकड़ों सैकड़ों पुलस्त्य पुत्र भी हैं। वे सभी महात्मा महाभाग तथा भक्तों हेतु अभय दाता हैं। इनकी मानसी कन्या पिवरी नाम से प्रसिद्ध है। यह कन्या योगिनी तथा योग माता है। इन्होंने अत्यंत दुष्कर तप किया था। इस तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हो गए, तब पिवरी कन्या ने उनसे प्रार्थना किया, हे वक्ता प्रवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तब मुझे योग युक्त स्वरूप इंद्रजीत पति दीजिए। भगवान ने कहा, जब व्यास पुत्र शुकदेव जन्म लेंगे, तब तुम उन योगाचार्य की सुवर्ता
भार्या होगी। तुम्हारी कृति नामक योगिनी कन्या का जन्म होगा। पांचाल नरेश सात्वत उसका पानी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी यह योग सिद्धांत गामिनी कन्या ब्रह्मदत्त को जन्म देगी। उसके अतिरिक्त तुम्हारे 3 पुत्र भी उत्पन्न होंगे। उनका नाम होगा कृष्ण, गौर एवं शंभु। ये अत्यंत पवित्र पुत्र में सर्व कामना समृद्धि विमानों पर विराजमान रहेंगे। ये अत्यंत पवित्र पुत्र त्रय सर्व कामना समृद्धि विमानों पर विराजमान रहेंगे, परंतु जो भक्तिमान क्रियाशील श्राद्ध दाता विप्र हैं, उनकी बात अधिक क्या कहूं। इनकी गौ नामक कन्या मानसी है और तथा स्वर्ग में निवास करती है। कीर्तिमती सुकन्या साध्य गण की प्रिय पत्नी है। मार्तंड मंडल लोक में मरीचि गर्भ नामक पितृगण रहते हैं। अंगिरानंदन हविष्मंत गण भी इस लोक में विराजमान है। तीर्थ श्राद्ध प्रद श्रेष्ठ क्षत्रिय गण जो तीर्थों में श्राद्ध करते हैं, वे क्षत्रिय वे इस लोक में ही आते हैं। वे राजाओं को स्वर्ग भोग देने वाले पितृ हैं। इनकी मानसी कन्या यशोदा अंशुमान की पत्नी पंचजन्य की पुत्र वधु राजा दिलीप की माता तथा भागीरथ राजा की पितामही है। ये कामधुधा नामक लोक में समस्त वांछित भोग देती है। इन सभी लोकों में सुस्वधा पितृगण का निवास है। वे पितृगण कर्दम प्रजापति के पुत्र हैं तथा लोकों में अजप्य नाम से विख्यात हैं। पुलह के अग्रज के पुलह के अग्रज के दयाद वैश्य गण इनकी अर्चना करते हैं। श्राद्ध करने वाले एक साथ इन लोकों में आकर अपनी माता, भ्राता, पिता, सास, सखा, संबंधी, बंधु यहाँ की 10,000 जन्मांतर में देखे गए किन्वा अनुभूत किए हजारों हजार लोग का अवलोकन करते हैं। इन पितृगण की मानसी कन्या विरजा नाम से प्रसिद्ध है। ये राजा नहुष की पत्नी तथा ययाति राजा की माता है। ये ही बाद में ब्रह्मलोक जाकर अष्टका हो गई। ये मैंने त्रिविध पितृगण की कथा कहा। अब चतुर्थ पितृगण का वर्णन सुनो। सुमना लोक ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित है। सोमपा नामक पितृ यहाँ नित्य रहते हैं। वे सभी धर्म मूर्ति तथा ब्रह्मा के परवर्ती कहे गए हैं। ये सभी पितृगण प्रलयांत में उत्पन्न होकर योग बलंभन द्वारा ब्रह्मत्व लाभ करते हैं। संप्रति सभी अपनी सृष्टि व्यापार आदि का निर्वहन करके मानस सरोवर में निवास करते हैं। उनकी नर्मदा नामक कन्या जलवाहिनी नदी रूपेण विराजमान है। वह प्राणी गण को पवित्र करके पश्चिम सागर में मिल जाती है। मनुष्य लोग उक्त पितृगण से सर्वत्र सृष्टि विस्तार होता जानकर सर्वदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। सदा उनके प्रभाव से ही योग संतति उत्पन्न होती है। इसीलिए आदि स्वर्ग सृष्टि में इसी प्रकार पितृगण का श्राद्ध निर्मित किया गया था। सभी पितरों के पात्र रजत के अथवा रजत युक्त हैं। रजत पात्र से तथा स्वधा दान से सदा पितृ तृप्त होते हैं। बुद्धगण अग्निग्रह एवं सौम्य द्वारा उनका अपलायन कर देते हैं। जब अग्नि का अभाव हो तब ब्राह्मण के हाथ में जल में अजाकर्ण में बकरे के कान में, अश्व के कान में, गौशाला में किन्वा शिवलिंग
के निकट पितरों का निर्मल स्थान रहता है। पितृ कार्य दक्षिण दिक में ही करें। प्राचीनावित उदक, तिल, गेड़े का मांस, शाम्यक, धान, शाल्यान, जौ, निवार, मूंग, ईख, श्वेत फूल, श्वेत फल सर्वदा पितरों को प्रिय है तथा पितृ कार्य में प्रशस्त है। दर्भ, उर्द, यष्टिकान, गोदुग्ध, मधु, धृत भी पितृ कार्य में प्रशस्त है। अब जो शस्य श्राद्ध कर्म में वर्जित है वह कहता हूं मसूर, सन, निष्पाव, राजमाश, कुल्थी, पद्म, बेल, मदार, धतूरा, पारिभद्र, अटरूषक तथा भेड़ बकरी का दूध पितृ कार्य में वर्जित है। कोंधो, वरट, केंथा, महुआ, अक्सी भी श्रीकामी व्यक्ति श्राद्ध में पितरों को अर्पित न करे। जो भक्ति भाव से पितृगण को प्रसन्न करते हैं, पितृगण भी पुनः उस व्यक्ति के प्रति प्रसन्न रहा करते हैं। पितृगण के प्रसन्न होने पर पुष्टि, आरोग्य तथा प्रजा संतान की फल रूप में प्राप्ति होती है। देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य है, अतः देव गण से भी पहले पितरों को तृप्त करें। पितृगण तो पर्व पर्व देव रूप हैं। वे कृपा युक्त, क्रोध रहित, स्थिर, सौहार्द्य में, शांतात्मा, शोच तत्पर, सतत प्रिय बोलने वाले होते हैं। वे भक्तों के प्रति अनुरक्त सुख दाता हैं। इन हविष्यान पितृगण के अधिपत्य के ही कारण सूर्य को श्राद्ध देव कहा गया है। मैंने यह पुण्यमय, पवित्र, आरोग्यदायक प्रसंग कह दिया। मनुष्य सदा इसका कीर्तन करे। भीष्म कहते हैं, हे भगवान, अब हे भगवान, यह सब विवरण सुनकर पितृगण के प्रति मुझे पराभक्ति हो गई है। अतः श्राद्ध काल, श्राद्ध विधि, श्राद्ध विवरण, किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए, कैसे पितृगण तृप्त होते हैं, किस दिन पितरों को श्राद्धारंभ किया जाता है, श्राद्ध में अन्न दान कैसे करना चाहिए, क्या क्या करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, वह कहिए। ऋषि पुलस्त कहते हैं, अब जब व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करने में प्रवृत्त हो, तब वह अन्नादि जल, दुग्ध, मूल, फल द्वारा सतत श्राद्ध करे। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का प्रसंग कहा जा रहा है। नित्य श्राद्ध में अर्घ्य, आवाहन अथवा देव पक्ष नहीं है। पूर्व के समय कृत श्राद्ध को पावर्ण श्राद्ध कहते थे। पावर्ण श्राद्ध भी 3 प्रकार का है। हे राजन, पावर्ण में जिसे नियोग करना होता है उसकी बात सुनो। पंचाग्नि, स्नातक, त्रिसुपर्ण, षडंगविद, श्रोत्रिय विधि, वाक्यविद, श्रोत्रिय पुत्र, सर्वज्ञ, वेदवान, मंत्रोवेत्ता, ज्ञान युक्त, वंश कुलान्वित, त्रिनचिकेत, त्रिमधु, त्रिमधु, अन्यान्य सर्व शास्त्रों का ज्ञाता, पूर्णाज्ञ, ब्रह्मवेता, स्वाध्यायी, जप तत्पर, ब्रह्म भक्त, पितृपरायण, सूर्य भक्त, विष्णु भक्त, योग निष्ठ, विजयतात्मा, सुशील ब्राह्मण को यत्नतः इस कार्य हेतु नियुक्त करें। अब जो श्राद्ध काल में वर्जित है उसके संबंध में श्रवण करो। पतित के पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर, विकलांग, रोगी, उनका धर्म दृष्टा लोग,
इनका धर्म दृष्टा लोग श्राद्ध काल में वर्जन करें। श्राद्ध के पूर्व दिन अथवा उसके भी पूर्व दिन ही विनीत तथा लक्षण युक्त द्विज गण को निमंत्रित करें। पितृगण निमंत्रित ब्राह्मणों में ही स्थित होते हैं। वे वायुभूत होकर गमन करते हैं तथा ऐसे उपविष्ट बैठे हुए ब्राह्मण का आश्रय लेते हैं। वाम जानु रखकर दाहिने जानु का स्पर्श करके ब्राह्मण को निमंत्रित करके कहें, आप इस श्राद्ध कर्म में क्रोध रहित पवित्र उत्तम रूप से स्नान करके ब्रह्मवादी रहें। मैं भी इसी प्रकार का होकर श्राद्ध करूंगा। इस प्रकार निमंत्रित करके श्राद्ध करता तर्पण नामक पितृ यज्ञ संपन्न करके अमावस्या के दिन पिंडान वाहयार्क श्राद्ध करे। गोम यलिप्त गोम यलिप्त दक्षिण पलवन स्थान में गोष्ठ में किनवा जल प्रांत में भक्ति पूर्वक श्राद्धारंभ करे। साग्निक मनुष्य पितृचरु का निर्वपन करे। किनवा सत्तू को मुट्ठी में लेकर मैं पितरों को निवेदित करता हूं, यह कहकर वह दक्षिण दिशा में विन्यस्त करे। तदंतर अभिधारा के पश्चात अग्रभाग में निर्वाह पत्र करे। वह 4 उंगल विस्तृत तथा एक बीती आयात रहे खैर की लकड़ी से 3 दरवी बनाए। वह रजत युक्त रत्नी मात्र मांस की तथा अत्यंत चिकनी हो। उसका अग्रभाग उत्तम हाथ के आकार का हो। उदक पात्र कांस्य मेक्षण समिध कुश तिल पात्र वस्त्र गंध धूप अनुलेपन यह सब द्रव्य अपस्व्य कर्मेण धीरे धीरे दक्षिण दिक लाए। इस प्रकार भवन के उत्तर अंश में गोमूत्र गोम्य लिप्त भूमि पर मंडल निर्माण करे। उस पर समस्त वस्तु रखकर साक्षात सपुष्प जल से स्वापस्य कर्मेण विप्रों का चरण प्रक्षालन करे। तदंतर उनको पुनः पुनः अभिवादन करे। तदंतर ब्राह्मण लोग दर्भ युक्त आसन पर यथाविधि बैठकर उदक जल स्पर्श करके उनके बैठने के अनंतर आमंत्रण करे। ऐश्वर्यशाली व्यक्ति भी देव कार्य में 2, पैतृक में 3 अथवा देव्य पैत्र में एक ब्राह्मण को भोजन कराए, इससे अधिक न करे। शास्त्रज्ञ लोग पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों को अर्घ्यादि निवेदित करके तब अग्निकरण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की सविधि आज्ञा लेकर स्वर्ग होता विधि के अनुसार कर्म का आरंभ करना चाहिए। तदंतर अग्नि एवं सोम का आप्यायन प्रणीता पात्र के जल से दक्षिणाग्नि में करे। यह दक्षिणाग्नि ही श्राद्ध में प्रधान ब्राह्मण है। तदंतर यज्ञोपवित निवर्तन करके परोक्षणादि समस्त कार्य संपन्न करे। फल स्वरूप विज्ञ व्यक्ति प्राचीनाभिति होकर समस्त कार्य संपन्न करे। इनके पश्चात श्रद्धा द्रव्य के बचे द्रव्य को लेकर उससे पिंड बनाकर स्वयं हस्त से उदक पात्र में से जल दान करे। यह सभी द्रव्य दम युक्त दान तथा मात्सर्य रहित होकर अत्यंत प्रदान करे। तदंतर सयत्न रेखा बनाकर उस पर अवने जल अर्पित करे। तदंतर दक्षिणाभिमुख होकर दर्भ समूह की स्थापना करके अपना नाम गोत्र कहकर उस
स्थापित दर्भ के ऊपर निर्पण निवर्पण करे। इसके पश्चात लोम भागी पितरों की प्रीति के लिए समस्त दर्भ पर पुनः हाथ धोकर वसंताय इत्यादि मंत्र जप करके पुनः प्रत्यजन करे। तदंतर नमस्कार करके गंध धूपादि सामग्री से पिंड की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार यथोक्त वेद मंत्रों से आवाहन आदि समस्त कार्य करें। तदंतर मनुष्य पिंड पर पितरों को कुश प्रदान करे। इसके पश्चात पिंडों पर पितृगण का आवाहन एवं तदंतर विसर्जन करना चाहिए। इसके पश्चात पिंडों से कुछ कुछ लेकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर इष्टपुत अन्न का गुण वर्णित करके ब्राह्मणों को उसका भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध काल में क्रोध परतंत्रता का त्याग करें, नारायण हरि का स्मरण करें। जब ब्राह्मण तृप्त हो गए यह निश्चित हो जाए तब अन्य सभी का वर्णों को अन्न वितरण करें। तिल युक्त तथा जल युक्त अन्न लेकर भूतल पर छोड़ें। आचमनों पर्यंत पुनः पुष्पाक्षत युक्त जल प्रदान करें। पिंड पर स्वधा वाचन करना होगा। यह सभी कार्य देव पक्ष से पश्चात संपन्न करना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध पशु होगा। तदंतर प्रणत भाव से विप्रों का विसर्जन करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात दक्षिणा भी मुख होकर पितृगण के उद्देश्य से यह प्रार्थना की जाए, मेरे वंश में ध्रातगण की वेदों की एवं संतति परंपरा की वृद्धि हो, मेरी श्रद्धा का लोप न हो, मेरे पास दान करने वाला द्रव्य प्रचुर रहे, मैं अनेक अतिथि की सेवा करूं, मुझे मांगने वाले अनेक हों, तथापि मैं कदापि किसी से कुछ भी याचना न करूं। साग्निक ब्राह्मण गण को अमावस्या के दिन जिस विधि से अहनवाहार्य पार्वण श्रद्धा श्राद्ध करना चाहिए यह मैंने कह दिया। ऐसे ही श्राद्ध विवरण अन्यत्र भी कहा गया है। गो अज विप्र अग्नि अथवा जल में पिंड अर्पित करके अथवा प्रभ्रांत वप्रांत में बिखेर दे किंवा जल द्वारा वापन करे। विनयी पत्नी को मध्यम पिंड खिलाए, इससे पितृगण पुत्र संतान वर्धक गर्भ का आधान कर देते हैं। जब तक ब्राह्मण विसर्जन नहीं होता तब तक पिंड यथास्थान ही रहे। सब याज्ञनिक ब्राह्मण पितृ कार्य से वृत्त होकर वैश्वदेव संपन्न करके शांत भाव से प्रिय जनों सहित पितृ सेवित यव का भोजन करे। पूर्व भोजन, पथ पर्यटन, यान वाहन पर बैठना, आयास, मैथुन, कलह, स्वाध्याय एवं दिन में सोना यह कार्य श्राद्ध कर्ता तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए वर्जित है। तीनों वर्ण वाले इसी विधान से श्राद्ध करें। अश्वनी, फाल्गुन तथा ज्येष्ठ मास अथवा समस्त कृष्ण पक्ष इनमें से किसी भी काल में साग्निक ब्राह्मण सपिंडी कारणात्मक श्राद्ध करे। यहाँ कहे विधान से ही श्राद्ध करें। अब ब्रह्मा द्वारा कहे गए भुक्ति मुक्ति फलप्रद साधारण श्राद्ध विधान सुनो। अयन विषुप अमावस्या तिथि पर रवि संक्रमण अष्ट का कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा आर्धा के समय मघा रोहिणी नक्षत्र काल में श्राद्धीय द्रव्य एवं ब्राह्मण समागम काल में गज छाया योग में सूर्य संकरण में व्यतिपात वृष्टि तथा
वे धरती काल में वैशाख तृतीया के दिन कार्तिक नवमी माघी पूर्णिमा तथा श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि काल में विज्ञ मनुष्य अवश्य श्राद्ध करें। इन तिथियों को पितृपक्ष का उपकारक युगादा कहा गया है। युगादा की ही तरह मनवंतर की आदि तिथि पर शास्त्रज्ञ मनुष्य श्राद्ध करें। अश्वनी की नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्री तथा भाद्री तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पोक्षी एकादशी, आषाढ़िया दशमी, माघी सप्तमी, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन एवं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, ये सभी मनवंतरा है। इन दिनों श्राद्ध करने पर वह अक्षय हो जाती है। मनुष्य संयत होकर इन तिथियों पर यदि मात्र तिल युक्त जल मात्र प्रदान करता है, तब उसे सहस्त्र वर्षीय श्राद्ध संपन्न कर लिया। यह रहस्य पितरों ने प्रकट किया है। वैशाख मास में उपवास तथा महालया में उत्सव हो, यह श्लोक यहाँ असंबद्ध तथा अपूर्ण है। विज्ञजन विचार करें। तीर्थ, देव्यातन, गोष्ठ, द्वीप, उदान, ग्रह तथा अन्य पवित्र लिपे गए स्थान पर विप्रजन श्रद्धानुष्ठान करे। विनीत लोग शील वृत्ति युक्त गुण युक्त तथा वयोवृद्ध विप्रों को श्राद्ध के पूर्व वाले दिन निमंत्रित करें। श्राद्ध कर्ता संपत्तिशाली भले ही हो, तब भी देव कार्य में दो, पैतृक कार्य में तीन अथवा दोनों कार्य में मात्र एक ब्राह्मण को भोजन कराए। इससे अधिक को भोजन न कराए। विश्वे देवगण को आसन देकर उनकी अर्चना करके जौ एवं पुष्प से दो पात्र पूर्णता भरें। उनको दर्भ से के पवित्र कर स्थापित करना चाहिए। शन्नो देवी इत्यादि मंत्र से जल प्रदान करें। यवो असी इत्यादि मंत्र से जौ बिखेरें। तदंतर गंध पुष्पादि से पूजनोपरांत विश्वे देवगण की स्थापना करें। विश्वे देवास इत्यादि मंत्र पाठ से आवाहन करके जौ को बिखेरें। यह मंत्र जौ छोड़ते समय कहें, हे हव, हे यव, हे यव तुम धन्य धन्य राज, वरुण देवत, मधु मिश्रित, सर्व पापहारी तथा पवित्र ऋषियों द्वारा स्तुत हो। यह कहकर गंध पुष्प से अलंकृत करके यादवे इत्यादि मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तदंतर अर्चनांत गंधादि प्रदान करके पितृयज्ञ प्रारंभ करे। पहले दर्भासनादि की कल्पना करके तीन पवित्र सहित तीन पात्र की अर्चना करने के बाद शन्नो देवी इत्यादि मंत्र द्वारा जल श्रेपण करें। तिलोआसी इत्यादि मंत्र से तिल एवं पुनः गंध पुष्प देना चाहिए। वनस्पति में, पर्ण में, रजत में अथवा सागर से उत्पन्न पात्र प्रस्तुत करें। पितरों हेतु स्वर्ण चांदी का किंवा ताम्र पात्र विहित है। रजत कथा, रजत दर्शन अथवा रजत दान पितृगण हेतु प्रशस्त माना गया है। रजत भाजन किंवा रजतान्वित पात्र में सश्रद्ध भाव से पितरों को जल प्रदान करने से वह भी अक्षय हो जाता है। समस्त पात्रों में से रजत पात्र को ही पितरों के लिए प्रीतिकर कहते हैं। यह रजत शिव के नेत्रों से उद्भुत के कारण उत्तम तथा पितृ प्रिय है। मत्सर रहित श्राद्ध करता इस
प्रकार से इन तीन धातुओं में से मिले उस पात्र को लाकर या दिव्या इत्यादि मंत्र पढ़कर अपने पिता का नाम गोत्र लेकर ब्राह्मण के हाथ दर्भासन प्रदान करें। तदंतर श्राद्ध कर्ता यह कहे, हे पितृगण का मैं पितृगण का आवाहन करता हूँ। इस प्रकार वह व्यक्ति ब्राह्मण गण द्वारा इस कार्य में अनुज्ञात होकर यशस्वथा उशस्तथा इत्यादि मंत्र दिव्य पाठ करके पितृगण का आवाहन करे। पहले दर्भ लेकर तब वस्त्र प्रदान करे। तदंतर संशय जल पितृपात्र से पुनः पुनः छोड़कर पुनः पितृपात्र में ही स्थापित करके न्योभज न्योभज भावेन उत्तर की ओर रखे। पितृभ्य स्थानमसी कहकर उक्त पात्र को स्थापित करके अन्न परोसने का कार्य करे। इस कार्य के पहले अग्नि कार्य विमत्सर होकर करे। दोनों हाथों से लेकर अन्न परोसे। गुण युक्त शाकादि अन्न दधि शीर घोधृत तथा शक्रायुक्त विविध भक्ष्य प्रदान करे। पद्मयोनि ब्रह्मा का कथन है कि मांस सभी पितृगण हेतु तृप्ति कारक है। मत्स्य के मांस से पितृगण 2 मास, हरिण के मांस से 3 मास, औरब मास से 4 मास, शकुन मास से 5 मास, वराह मास से 6 मास, लोह मास से 7 मास, बकरे के मास से 8 मास, वृषत मास से 9 मास, महिष मास से 10 मास, शशक एवं कच्छप मास से 11 मास, गव्य दुग्ध एवं पयास से 12 मास, शुकर दग्ध से 15 मास, वाघृणी मास से 12 वर्ष तथा काल शाक एवं गेंडे के मास से अनंत काल तक तृप्त रहते हैं। पितृ कहते हैं मधु मिश्रित गोदुग्ध, दधी अथवा पायस, इनमें से जो कुछ पितरों को दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। पितृगण को श्राद्ध काल में स्वाध्याय श्रवण कराएं अथवा समस्त पुराणों में से कोई पुराण श्रवण कराए अथवा ब्रह्मा विष्णु सूर्य तथा रुद्र के अनेक सतव इंद्र सुक्त तथा सोम सुक्त, पावमानी सुक्त, ज्येष्ठ साम, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, ब्रधर धंतर श्रवण कराए। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों की आत्मा को जो प्रीतिप्रद लगे वह पितृगण को श्रवण कराना चाहिए। महाभारत का अध्ययन श्राद्ध में करें, यह पितृगण को परम प्रिय है। हे नृप, ब्राह्मण भोजन संपन्न हो जाने पर हे नृप, ब्राह्मण भोजन संपन्न हो जाने पर सार्ववर्णिक अन्न आदि लाए तथा भोजन से निवृत्त हो गए ब्राह्मण गण के आगे भूतल पर वह निक्षेप करके कहे, मेरे कुल में जो सभी जीव अग्निदग्ध अथवा अदग्ध मृत हो गए वे इस भूमि पर छोड़े गए अन्न द्वारा तृप्ति लाभ करें। जिनके माता पिता बंधु मित्र नहीं है, अन्न संस्थान नहीं है, उनकी तृप्ति हेतु मैंने भूतल पर अन्न दे दिया।
वे सुख पूर्वक अपने लोक प्रयाण करे। जो सब स्वयं कुल में उत्पन्न असंस्कृतावस्था में मृत हो गए, जो संसार त्यागी, जो उच्छिष्ट भोजन के अधिकारी हैं, उनके दर्भ पर ही यह प्रदय है। तदंतर उन सबको तृप्त जानकर सत्कृत जल प्रदान करे। इसके पश्चात गौम्य गौमूत्र से लिप्त भूमि पर सविधि दक्षिणाग्र कुश रखकर नाम गोत्रादि का उल्लेख करके अवनेजन पूर्वक पुष्पादि प्रदान करके पुनः प्रतवचेन प्रतव नेजन करके सर्ववर्ण के विधानानुसार पितृयज्ञवत पिंड प्रदान करे एवं स्वय सव्य पाणी द्वारा 3 बार प्रदक्षिणा करे। पितृ श्रद्धा अनुसार मातृ श्रद्धा में भी दर्पणादि होकर वह सब विधि संपन्न करनी चाहिए। इसमें दीप प्रज्वालन एवं पुष्पार्चन भी उसी प्रकार से करना होगा। इसके पश्चात आचमनोपरांत एक एक बार जल प्रदान एवं पुष्पाक्षत प्रदान करके नाम गोत्र उच्चारण के पश्चात तिल युक्त अक्षयोदक प्रदान करें। तदंतर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे। गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र उत्तम शैया एवं ब्राह्मणों को और पितामादि को जो प्रिय रहा हो वह ब्राह्मणों को प्रदान करें। इसमें कंजूसी न करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात स्वाधा वाचन के अंत में विश्व देव गण को जल दान करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके पश्चात श्राद्ध करता कहे अघोरा पितृ संतु। तब ब्राह्मण कहे संतु। तब श्राद्ध करता कहे गोत्र नो वृधंता। तब ब्राह्मण कहे वृद्धताम। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक पिंड उठाकर स्वास्ति पाठ करे। तथापि ब्राह्मण के विसर्जन तक पिंड शेष ही रहे, अर्थात तब तक पिंड रहे। तदंतर ग्रह बलि प्रदान करना होगा। यही धर्म अवस्था है। भूमि पर रखा पिंड शेष को अजिष्य अशठ दास वर्ग का भाग कहते हैं। हे राजन, अवर्ती अपुत्रक स्त्रियों का यही आप्यायन है। यह पितरों का विधान है। तदंतर स्थान के अग्रभाग में स्थित होकर जल पात्र ग्रहण करके वाजे वाजे इत्यादि मंत्र द्वारा जप करके कुशाग्र से विसर्जन करे। तत्पश्चात बाहर प्रदक्षिणा करके तत्पश्चात बाहर प्रदक्षिणा करके बंधुगण एवं पत्नी एवं अपने पुत्रों के साथ 8 पग चले। अब निवृत्त होकर प्रणाम करके मंत्रज्ञ व्यक्ति अग्नि जलाकर विश्व देव करे तथा नैतिक बलि प्रदान करे। वैश्वदेव के पश्चात भृत्य सूत बांधवों तथा अतिथि वर्ग को पितृ निषेवित वस्तु भोजनार्थ देनी चाहिए। अनुपनीत व्यक्ति भी पर्व पर्व पर यह सर्व कामना प्रदायक साधारण श्राद्ध अवश्यमेव करे। हे नृप, भार्या रहित प्रवास पर गए एवं शूद्रगण भी भक्ति पूर्वक इन विधि के अनुसार आमंत्रक श्राद्ध करे। तृतीय श्राद्ध है अभ्युदिक श्राद्ध। यह वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है। उत्सव, आनंद, संस्कार
यज्ञ एवं विवाह आदि मांगलिक कार्य में इसे करना चाहिए। इसमें पहले माता पूजा होती है, तब पितृगण की पूजा है, तब पितृगण की पूजा करें। हे महाराज, तदंतर मातामह विश्वे देवार देवगणार्चन करे। प्रदक्षिणा कर्मेण दधि अक्षत फलोदय से यह अर्चना की जाती है। अभ्युदय श्राद्ध में पिंड संपन्न कहकर प्रश्न करें। इसमें दो दो ब्राह्मण अर्घ्य प्रदान करें। वस्त्रादि से दो दो युगम ब्राह्मणों की अर्चना करें। इसमें तिल की जगह जौ का व्यवहार करें। सभी मंगल पाठ करें। इस प्रकार विघ्न विज्ञ शूद्र जाति वाले भी प्रणाम स्वरूप मंत्र पाठ करके दान द्वारा सामान्य वृद्धि करें। भगवान ने कहा है कि शूद्र हेतु दान कार्य विधान है। दान द्वारा वे सर्व काम लाभ कर लेते हैं। 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय पितृ महात्म्य के अंतर्गत एकोदिष्ट श्राद्ध विधान, लेप भास्कर पिंड तथा पितृगण निर्णय, श्राद्ध के संबंध में कौशिक पुत्र का कथानन। अब मैं कथा को विराम देता हूं, कल आगे इसका पाठ करेंगे।